मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं, तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और जो लोग अभी जेल से बाहर हैं आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली के विकास के ऊपर फोकस करें, पश्चाताप करें अपने पापों का। इसी में शायद कहीं ईश्वर उन्हें माफ करे। मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो आकाएं जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार करवाया है, वो भी बहुत जल्द उसी जगह पहुंचेंगे जहां पे मनीष और सतिंदर जैन है। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। मतलब ये साफ है कि अगर आप गलत काम कीजिएगा तो इसका अंजाम भी बुरा ही होगा। ये बात अब मनीष सिसोदिया को समझ में आ रही होगी। देखिए, सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया से लगातार सीबीआई दिल्ली में जो शराब की नई आबकारी नीति में जो करप्शन हुए थे उसको लेकर के पूछताछ कर रही थी। और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता लगातार माहौल बना रहे थे कि सीबीआई और ईडीआई जानबूझ करके मनीष सिसोदिया को परेशान कर रही है। सीबीआई को और न ही ईडी को मनीष सिसोदिया से कुछ मिला, न उनके घर से मिला, न उनके बैंक के किसी लॉकर से मिला। लगातार जानबूझ करके उनको परेशान कर रही है। ये आरोप हमेशा से आम आदमी पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता लगाते रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। लेकिन देखिए, लगातार पूछताछ हो रही थी और 5-6 दिन पहले की बात है, सीबीआई मनीष सिसोदिया को ले गई, पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद उनको रिमांड पर ले लिया। रिमांड पर लेने के बाद वो 5 दिन की रिमांड जो है सो कोर्ट से उनको मिला था। उसके बाद पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद फाइनली आज क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मतलब कि अगले 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल में रहेंगे और वहीं पर वो होली मनाएंगे। ये बात अब क्लियर हो गया है। और इस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता ने आज ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया है और खूब हंगामा किया। और इसके लिए पूरा बीजेपी को, प्रधानमंत्री को और सीबीईडीआई जो है उसको टारगेट किया है, उस पर निशाने साधे हैं। ये सारी चीज़ें जो हुई है वो सिर्फ शराब के जो नई आबकारी नीति थी उसमें करप्शन हुए हैं उसको लेकर के। और देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई को और ईडी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं और यही वजह है कि सीबीआई उनको रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही थी। और आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया को पेशी किया गया और वहाँ जब सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई से पूछा कि आपको और चाहिए, हिरासत में रखना चाहते हैं, हिरासत में रख के पूछताछ करना चाहते हैं, तो सीबीआई ने मना कर दिया। बोला कि अब हमें इनको फ़िलहाल जो है ना हिरासत में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले 10-15 दिन के बाद हम फिर से हम उनको हिरासत पर ले सकते हैं पूछताछ करने के लिए। इसी के बाद कोर्ट ने उनको अगले 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया। अब वहीं पर रहेंगे, वहीं पर वो होली भी मनाएंगे और वहीं से वो आगे की प्लानिंग भी करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझने वाली बात होगी। इसको लेकर के पॉलिटिक्स पहले से चल रहा था। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि सीबीआई का और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। इसको लेकर के माहौल एक तरह से खड़ा किया जा रहा था। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि जब हमारी पार्टी का अगर कोई नेता करप्शन करेगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। वो अभी कर्नाटक के चुनाव में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी जब रैली करने गए तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है ताकि मनीष पार्टी का जो विस्तार हो रहा है धीरे धीरे उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए। वो शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं कि अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, जब बात करप्शन की है, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मनीष सिसोदिया और वो शराब मंत्री भी रहे हैं। तो अगर शराब में अगर उन्होंने किसी तरह का कोई करप्शन किया है तो ये जायज़ है कि सीबीआई हो, ईडी हो, वो पूछताछ करेगी, उस पर जांच बैठेगी। इसमें शिक्षा की कोई बात नहीं आती है। और देखिए, यहाँ पर ये भी पॉलिटिक्स हुई कि सरकारी स्कूल के बच्चों से जानबूझ करके ये लिखवाया गया, ये वायरल होता है वीडियो, लिखवाया गया कि मनीष सिसोदिया को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है और सीबीआई और ईडी जो है जो पूछताछ कर रही है तो उसमें वो जानबूझ करके उनको परेशान कर रही है, मेंटली तौर पर टॉर्चर कर रही है। ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कहा था।
और खुद मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि एक ही सवाल सीबीआई लगातार पूछ रही है, जिसके कारण मेंटली तौर पर वो टॉर्चर हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो हैं वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए होते तो आज ये लोग जेल में नहीं होते। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है मनीष सिसोदिया को लेकर के। दूसरी तरफ 8 जो राजनीतिक दल हैं वो अरविंद केजरीवाल के यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है कि प्रधानमंत्री जी आप जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और देखिए चिट्ठी जो लिखने वाले लोग हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हैं, बिहार में डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के नेता, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है, एनसीपी सुप्रीमो ने चिट्ठी लिखी है, ममता बनर्जी ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं। बस जैसे तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी जो है सौंपी गई है प्रधानमंत्री को। तो देखिए इसको लेकर के ये लोग माहौल क्रिएट कर रहे हैं और अगर सीबीआई को अगर कहीं सबूत नहीं मिलता तो वो इस तरीके से सीबीआई नहीं करती। वो पहले 5 दिन के लिए उन्होंने मांगा था, उसके बाद भी उनको ज़रूरत हुई तो उन्होंने पूछताछ के लिए उन्होंने रिमांड पर मांगा और अभी उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अब फिलहाल पूछताछ नहीं करना चाहते। और देखिए इस पूरे मामले पर अब क्या है कि 10 मार्च को जमानत के लिए सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया की जमानत पर। उस पर क्या होता है वो भी देखने वाला बात होगा। और ये भी हो सकता है कि 10 मार्च के बाद हो सकता है कि सीबीआई एक बार फिर से पूछताछ के लिए रिमांड पर मांगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी। और ये जो है दूसरी तरफ माहौल जो है आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से या फिर जो 8-9 विपक्षी दल जो आज उन्होंने एक हस्ताक्षर कैंपेन शुरू किया था, ये लोग लगातार माहौल बना रहे हैं कि सीबीआई और ईडी जो है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या केंद्र की सरकार हो वो गलत उपयोग कर रही है। तो देखिए आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ होता है, आगे किस तरीके का समीकरण बैठता है, मनीष सिसोदिया को जेल ही रहता है या फिर उनको बेल भी मिलता है, वो देखने वाला बात होगा। क्योंकि पिछले 8-9 महीने से दिल्ली सरकार का ही एक जो मंत्री है वो भी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, सत्येंद्र जैन, वो लगातार जेल में है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, उसको आरोप में वो जेल हैं। और अब मनीष सिसोदिया की बारी है। और बीजेपी के जो नेता सब लोग हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो छोटी मछली हैं, बड़ी मछली, यानी कि केजरीवाल को टारगेट करके कह रहे हैं कि केजरीवाल भी निशाने पे हैं। तो केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ये जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये भी फंसेंगे और ये भी जाएंगे। तो देखिए करप्शन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो अनियमितताएं जो विपक्षी दल लगा रही है यानी कि बीजेपी, दिल्ली में तो बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस, ये दोनों लगातार इस चीज़ को लेकर के कैंपेनिंग कर रही है कि शराब की नई आबकारी नीति में घोटाले हुए थे, अनियमितताएं हुई थी, गलत लोगों को लाइसेंस मिला था, तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और यही जांच जब एलजी ने आदेश दिया था उसके बाद से लगातार ये जांच चल रही है। तो इसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी का नेता जो है वो माहौल बनाते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एक अच्छा शिक्षा मंत्री है और उसको जानबूझ करके शराब की नई आबकारी नीति में करप्शन को लेकर के फंसाया जा रहा है, जबकि इस तरह का कोई करप्शन हुआ नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता की तरफ से लगातार बोला जा रहा था। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जा कर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।